दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है आज आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टर्म्स जो साइट पे जाके आपको काफ़ी काम आएंगी, इंटरव्यू में काम आएंगी, प्रैक्टिकली काम आएंगी। मतलब लगा लो 300-400 चीज़ें बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, बिल्डिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज़ में काम आने वाली है। प्रैक्टिकली भी बताऊँगा, थियोरेटिकली बताऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। लगा लो एक इंटरव्यू प्रिपरेशन है, एक बूस्टअप आपको मिलने वाला है। बेसिक चीज़ें आपको पता तो होंगी लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट वीडियो देखो। लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं लाऊंगा चैनल पे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो अभी हम करते हैं शुरुआत इस वीडियो की। ये हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। जिनको पता थी उनकी रिवीजन हो जाएगी, बाकी मेरी भी थोड़ी रिवाइज हो जाएगा सब। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 300 टर्म आपको साइड पे काम आने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है क्यूब सैंपलिंग। क्यूब सैंपलिंग क्या हो गया? कोई भी हम कंक्रीट करते हैं साइड पे, तो उसका हम टेस्ट करते हैं, कंक्रीट टेस्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट आपने सुना ही होगा कि जो कंक्रीट है, अगर आप M30 ग्रेड यूज कर रहे हो, वो M30 अपनी स्ट्रेंथ मतलब गेन कर पा रहा है कि नहीं, उसमें कुछ कमी तो नहीं रह रही। जहां M20 स्ट्रेंथ उसकी आ रही है, नहीं आ रही है, तो वही टेस्ट किया जाता है। आप सबको पता ही होगा। जिनको नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेस्ट का वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो, टोटली साइड पे फिल कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, वो सब मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंक्रीट होगा, अगर 1 से 5 M³ उसकी क्वांटिटी रहती है, 1 to 5 M³, तो एक नग आपको भरना होता है। एक नग इसमें क्या हो गया? 6 क्यूब। ठीक है, ऐसे तो 9 रखे जाते हैं लेकिन 6 मोस्टली। 6 में क्या आ गया हमारे? एक तो टेस्ट होगा हमारा 7 दिन पे, 7 डेज। दूसरा टेस्ट होगा हमारा 28 डेज पे। ओके, क्लियर। फिर अगर 6 से 15 M³ हमारा कंक्रीट होता है तो हमारे 2 नग बनेंगे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 12 क्यूब हम भरेंगे। इस पे अच्छी सी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है आपको। 16 से 30 M³ होगा हमारा, तो 3 इंटू 6 18। अगर 31 से 50 M³ तो 4 इंटू 6। ठीक है। फिर अगर देखो अभी 50 M³ हो गया, तो 50 अगर और होता है, मतलब 50 प्लस 50 हो जाता है, तो फिर कितने करने हैं? 4 से 5 नग हो जाएंगे। फिर अगर 50 और करते हैं हम, 150 M³ हो जाता है, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? 5 + 1, मतलब हर 50 M³ पे एक सेट हमारा बनता जाएगा। एक सेट मतलब 6 क्यूब। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या फंडा रहता है इसको क्यूब को भरने का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी ये बेसिक चीज है, इसके बाद और अच्छी चीज आने वाली है आपके लिए, क्यूरिंग का, फिर हमारा डीशटरिंग का। तो डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी जो रहती है ये आपके काफी काम आनेगी, क्योंकि क्या होता है? वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये चीज जो है, ये फार्मूला, ये आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग में पकड़ के रखना है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली सब जगह ये काम आएगा। किसी भी चीज का वेट निकालना हो तो वॉल्यूम हमें पता होता है, डेंसिटी पता होगी तो हम वेट निकाल लेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ स्टील की, ये बिल्डिंग में काम आएगा। स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? 7850। क्या होता है डेंसिटी? क्या हो गया? कोई स्टील का एक मीटर लंबा हाइट में, 1 मीटर उसकी लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ। तो अगर 1 मीटर का कोई स्टील का बॉक्स होगा, उसकी पर M³ कितनी वेट हो जाता है? डेंसिटी वेट कितना हो गया? 7850 kg पर M³। अब डेंसिटी ऑफ ब्रिक की कितनी होती है? 1900 kg पर M³। डेंसिटी ऑफ PCC 24 किलो न्यूटन पर M³, या 2400 न्यूटन पर M³, जहां 2500 न्यूटन पर M³। किसकी? RCC की कितनी होती है? 2500। ये काम आएगी सब चीजें आपके बिल्डिंग वगैरह में। ये हो गई 2400, इसकी हो गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम क्यूरिंग की। ठीक है, तो इसमें एक चीज रह रही है, सीमेंट की तो मैंने बताई नहीं। सीमेंट की कितनी होती है? 1440 kg पर M³। रेडी? मतलब ये बेसिक टर्म्स हो गई। स्टील आ गया, ब्रिक आ गया, PCC आ गया, HCC आ गई, सीमेंट आ गया। क्लियर, ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी क्यूरिंग क्या है? तराई किसी चीज की अगर हमें करनी होती है, तो बेसिकली आजकल कौन सा यूज किया जा रहा है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसकी अगर हम स्लैब डालते हैं, बीम डालते हैं, कॉलम डालते हैं, तो मिनिमम आपको 10 दिन उसकी क्यूरिंग करनी है। कितनी? 10 दिन। अगर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं, उसमें हमारे एडमिक्सचर्स या मिनरल्स डाले हुए हैं, क्योंकि एडमिक्सचर डालते हैं हम डिले करने के लिए,
जी हाँ, फास्ट करने के लिए, तो उसकी हमने करनी है, जिसमें एडमिक्सचर होंगे 14 दिन आपको क्यूरिंग उसकी करनी ही करनी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सुपर सल्फेट सीमेंट जो रहता है उसकी 7 दिन आपको क्यूरिंग करनी होती है। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं 14 और 10, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होती है, कंडीशन पे डिपेंड होती है। मोस्टली समर, जब समर आता है तो ये आप इंक्रीज कर सकते हो। क्यों? अगर प्रैक्टिकली हम बात करूं मैं आपको, कोई भी क्यूब होता है उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, 28 दिन तक उसको अच्छे से पानी में क्योर करते हैं, मतलब पानी में रखते हैं क्यूब स्ट्रेंथ के लिए। तो उसी को अगर हम प्रैक्टिकली पॉसिबल हो तो 10 दिन मिनिमम है, आप इसकी 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन तक क्यूरिंग करोगे। जितना आप क्यूरिंग करोगे उतना स्ट्रेंथ गेन करता है कंक्रीट, उसकी हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छा हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डी शटरिंग ऑफ फॉर्म वर्क। कोई भी हम शटरिंग करते हैं उसकी डी शटरिंग का क्या टाइम रहता है, डी शटरिंग ऑफ फॉर्म वर्क। कोई भी शटरिंग होती है तो अगर वर्टिकल फॉर्म वर्क है, कोई भी कॉलम है, वॉल है, शेयर वॉल है, पर्दी है, कोई भी वर्टिकल चीज होगी, उसकी आपको 17 से 24 घंटे तक शटरिंग रहने देनी है। उसके बाद आप उसकी शटरिंग खोल सकते हो, लेकिन कब, जब ये समर होगा। अगर विंटर है और 18 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो आपको 48 घंटे उसको रखना ही रखना है। खोल दोगे मतलब अगर 17 घंटे से क्या, अगर आप 16 घंटे में, 15 घंटे में खोल दोगे, होगा कुछ नहीं, लेकिन उसमें जो माइनर क्रैक्स होते हैं ना वो क्रिएट हो जाते हैं। अगर वो क्रैक्स क्रिएट हो गए ग्रेविटी से तो वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब उन पे लोड आएगा तो वो जल्दी कोलैप्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट फॉर्म वर्क टू स्लैब। अगर कोई स्लैब आपकी छोटी स्लैब होगी 4.5 मीटर तक, तो उसकी आप प्लेट्स जो होती हैं, एमएस की प्लेट्स हो गई, आपने फट्टे यूज किए हैं या आपने प्लाई यूज की है, तो उसको 3 दिन बाद आप निकाल सकते हो। लेकिन शर्त क्या, नीचे आपको उसको प्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। क्या, बल्ली जहां एमएस के जो जैक यूज किए या टेका यूज किया वो लगाने पड़ते हैं। 3 दिन बाद आपको प्लेट निकाल दो, लेकिन नीचे जैक लगा दो। अगर स्पैन कितने है 4.5। अगर बीम है हमारा तो उसकी हम जो सॉफिट नीचे जो उसका बॉटम बीम बॉटम लगाए होते हैं, हम 7 दिन के बाद निकाल सकते हैं। लेकिन आपको शर्त क्या है, उसके हर 1200 या 1 मीटर पे प्रॉप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर तो आप 7 दिन के बाद हटा सकते हो शटरिंग पूरी कंप्लीट। अगर 4.5 से या 6 मीटर तक है तो 14 दिन बाद आप पूरी शटरिंग उसमें हटा सकते हो। क्लियर। और अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 2-3 माले हैं और आपको जल्दी जल्दी काम भी खत्म करना है, तो नीचे में ये आपकी मतलब ये आगे नीचे स्लैब, ये ऊपर की स्लैब, ये स्लैब के हमने शटरिंग खोल दी 14 दिन में। ठीक है, और साथ साथ में हम जल्दी जल्दी ऊपर भी काम चलता जा रहा है हमारा, तो उसकी 14 दिन के बाद 20 दिन में हमारी ऊपर की स्लैब आ गई। लेकिन नीचे आपको तब प्रॉप्स प्रोवाइड कर देनी है प्रॉपर वे से, उसके बाद आप ऊपर कर सकते हो। क्लियर। और स्टेयर की शटरिंग मैक्सिमम आप 21 दिन के बाद खोल सकते हो, बाकी 14 दिन के बाद भी खोल सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है स्टेयर की, हर स्टेयर की कैंटिलीवर स्टेयर या कोई भी स्टेयर है उसकी कैपेसिटी अलग होती है, तो उस हिसाब से हम मिनिमम 14 दिन आपको रखने रखने, बाकी 21 दिन रखो सब स्टेयर को, तो सेफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ पैरापिट वॉल। मिनिमम जो पैरापिट वॉल होती है उसकी हाइट कितनी रखनी होती है, 1 मीटर आपको रखनी है, क्योंकि अगर नी से नीचे कोई भी पैरापिट वॉल होगी तो कोई भी उसमें से गिर जाएगा। तो जो हमारे थाइज होती हैं उधर तक होनी चाहिए। जो चेयर प्रोवाइड करते हैं, ये चेयर आपने देखी होगी साइड पे प्रोवाइड की हुई कि 2 जालियों को हम दूर रखने के लिए हम चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हर मीटर पे, मतलब ये अगर हमारा एरिया है कोई, एक चेयर यहाँ, उसके 1 मीटर पे एक चेयर यहाँ, उसके 1 मीटर पे एक चेयर यहाँ, उसके 1 मीटर पे एक चेयर यहाँ, मतलब हर चेयर के बीच 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगला है डीपीआर, क्या होती है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब डेली क्या हो रहा है डिटेल रिपोर्ट दी जाती है कि कितना लॉसेस जा रहे हैं, कितना काम हुआ, कितना हमारा एस्टिमेट था, वो डीपीआर होती है। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट कितना होता है, 1.5 मीटर, मतलब कोई भी कंक्रीट अगर हो रहा है, कंक्रीट एकदम से, मतलब अगर ट्रांसमिक्सचर ही है, टीएम ही है, जहां आप शूट से कर रहे हो, तो 1.5 मीटर के ऊपर से आपको कभी भी कंक्रीट फेंक के किसी भी चीज में नहीं करना है। अगर फुटिंग ही कर रहे हो, अगर वो फेंकोगे जो मटेरियल होगा वो कोई भी लेस हो जाएगा, एग्रीगेट कहीं पड़ेगा, पानी कहीं जाएगा, सैंड कहीं, सीमेंट कहीं, तो वो बेकार मटेरियल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वेट ऑफ स्टील अगर हम निकालते हैं, इस पे डिटेल्ड वीडियो सब हैं, आपके चैनल पे जाओ, कम से कम 500 वीडियो आपको इस पे मिलेंगी। 500 वीडियो कम नहीं होती, अगर वो 500 वीडियो देख ले आप रेडी सिविल इंजीनियर बन जाओगे, फ्रेशर होगा। तो ये आ गया वेट ऑफ स्टील।
हम निकालते हैं d² डिवाइड बाई 162.2 kg पर मीटर। तो ये क्या है, d² क्या है, डाया होगा बार का कोई भी, इसको डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं। ये फार्मूला उसका रहता है, ये रट लो, अब वही काफी काम इंटरव्यू में काम आने वाला है। अगला है वेट ऑफ स्टील, हम कैसे निकालते हैं अगर फीट में है, मतलब सरिया अगर फुट में चल रहा है, और ये हमारा मीटर में अगर सरिया है, क्योंकि साइड पे जो अच्छी साइड्स रहती हैं उधर मीटर वगैरह या mm में काम किया जाता है, लोकल साइड रहती है जो गांव वगैरह में वहां फुट वगैरह में इंच में, तो उसके लिए भी ये फार्मूला d² अपॉन 533 kg पर फीट, ये उसका फार्मूला था। तो हाउ वी डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट। तो सबसे पहले फार्मूला क्या रहता है उसका, आपने डिग्री के दौरान भी पढ़ा होगा ये, इसमें क्वेश्चन भी आता है, जेई में क्वेश्चन आ जाएगा इसका, एसएससी यहाँ आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम है जेई के, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल, इससे इजीली क्वेश्चन भी निकल जाएगा और साइड के लिए भी आपका काम हो जाएगा। W2 माइनस W1, W2 माइनस W1 माइनस W3 W4 इंटू 0.79, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ये W1 W क्या है, इसका मैं प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक फ्लास्क लेनी है, कोई भी एक फ्लास्क ले लो, ठीक है, ड्राई फ्लास्क, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना पानी, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, ठीक है, वो लेनी है। उसका वेट कर लेना है, वेट कर लिया, फिर क्या करना है, उसको आधा भर देना है। ये फ्लास्क हमारी यहाँ तक सीमेंट भर लिया, मिनिमम आपको 50 ग्राम उसमें सीमेंट आना ही चाहिए, ये भर लिया, उसका वेट कर लेना है, ये हमारा हो गया W2। फिर क्या करना है, उसको फिल कर देना है कैरोसिन से टॉप लेवल तक, ठीक है, पूरा मिक्स कर लेना है, अच्छे से निकाल देना है कि उसमें से एयर बबल्स होते हैं जो वो इजीली अच्छे से निकल जाएं, कोई एयर बबल उसमें नहीं रहना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ये कर लिया, उसका वेट कर लेना है, वो आ गया W3, मिल गया। अभी करना है W4, क्या करना है, जो फ्लास्क होगी उसको खाली कर देना है और उसमें कैरोसिन ऑयल भर देना है पूरा, मतलब उसको खाली करके साफ करके उसमें कैरोसिन ऑयल भर देना है, वो आ गया हमारा W4। तीनों चारों वैल्यू मिल गई, उनका वेट जो होगा वो इस फार्मूला में पुट करोगे तो इजीली आपको वहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें से मिल जाएगी। तो हाउ टू कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग IS स्टैंडर्ड, IS स्टैंडर्ड क्या कहता है, 0.4 से 0.65 तक आपको वाटर रेशियो यूज करनी है। ये चीज़ डिपेंड भी करती है एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेकिन जो कोड कहता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो कहता है 0.4 से 0.65 तक आप सीमेंट में पानी डालोगे तो वो वर्केबल भी रहेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितना कितना रहता है अकॉर्डिंग मिक्स डिज़ाइन, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सीमेंट बैग के हिसाब से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है हमारा M20, तो उसमें कितना हमारे को पानी डालना होता है, 0.5, उसकी कांस्टेंट वैल्यू M25 का 0.55 और M30 का 0.45, ये RCC का आ गया हमारा। और PCC में कितना रहता है हमारा 0.6। ये क्या है, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर हमारा सीमेंट, एक सीमेंट बैग के लिए बताता हूँ, फिर मैं एग्जांपल दूंगा एक मिक्स डिज़ाइन की। अगर एक सीमेंट बैग है, ठीक है, तो उसमें हमारे कितना M20 के लिए अगर मैं कोई भी मतलब ले लूँ तो कैसे निकालते हैं हम, क्या करना है, 50, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है 50 kg, 50 इंटू जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिस हिसाब से मिक्स डिज़ाइन ले रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितना पानी उसमें डालना है। एक बैग में कितना आ गया, 27.5 लीटर। अगर आप M20 या M25 का माल बना रहे हो, एक बैग मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें कितने बैग जाते हैं वो बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और अगर कहो कि ये 300 kg कैसे आया, ये मैंने एक वीडियोस पहले डाल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे निकालते हैं हमारा कितना M20 मिक्स डिज़ाइन कैसे निकालते हैं। M20 में कितने सीमेंट जाता है, M15 में 25, 30 जो भी हमारा रहता है उसमें कितना जाता है। तो अगर एग्जाम्पल ले हुए M20 की, तो M20 में हमारा जाता है 300 kg पर M3। तो अगर हम इसमें बताएं M20 का माल बना रहे हैं हम, तो इसमें कितना हमारा पानी जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम। पहले देख लीजिए हमारा है क्या, M20 में कितना है हमारा 0.55, और जैसे मैंने कहा जितना सीमेंट बैग होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ सीधा गलती कर दी लिखने में, यहाँ क्या आएगा, जो 300 है हमारा 300 इंटू 0.55, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 165 लीटर। मतलब अगर M25 का माल बनाना है आपको, तो आपका कितना पानी चाहिए आपको, मतलब बोरी के हिसाब से होता है, जितनी 7 बोरी होंगी, 8 बोरी होंगी, जितनी भी बोरी होंगी उसको 8 बोरी हैं
तो एक बोरी का वेट होता है 50 kg, तो 8 का जिस हिसाब से जितना वेट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। M25 है या 20 है, जिस हिसाब से आपका मिक्स डिज़ाइन होगा। अगर M25 तो 0.55 मल्टीप्लाई करना है, M30 है तो 0.45। तो इसी हिसाब से हम निकालते हैं, मतलब हमारा सीमेंट में कितना पानी लगेगा वो इस पे डिपेंड होता है। अगर आप इसके हिसाब से करोगे आपका माल वर्केबल भी रहेगा और उसमें ना सेग्रीगेशन होगी ना उसका ख़राब होने का रहता है सवाल।